शब्दों का अर्थ बताने के लिए जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ हैं निरुक्त और व्याकरण दो हैं। रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम, वेदों की रक्षा करनी है, वेदों को पढ़ना है, वेदों को समझना है, वेदों को समझाना है, तो व्याकरण पढ़ें। तो ये व्याकरण आदि शास्त्र तो पढ़ते नहीं, कहीं से धड़ धड़ की ईंट, कहीं का रोड़ा जोड़ जाड़ के ये इस प्रकार का कर रहे हैं, क्योंकि अविद्या बहुत फैली हुई है और लोगों में सत्य को ग्रहण करने और सत्य के छोड़ने की योग्यता रह नहीं गई। तो जो जिसका जैसे सामने आ जाता है उसको मानने के लिए तैयार होते हैं। यदि वास्तव में ही आपने सत्यासत्य का निर्णय करना है तो यूं थोड़ी भोली जनता में जाकर के आप इसको बहकाओ। भोली जनता को बहकाने का बहुत बड़ा पाप लगता है। जो पहले से ही लोग इन पर कुछ नहीं आता और ऐसे ऐसी बात कह देना, तो लोगों को बहुत ज्यादा भ्रमित करना है। तो जिनको भी या शास्त्रार्थ करना है या सत्य। संस्कृत में जो पीएचडी है ना, वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में बर्तन साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सेवाएं करते हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बहुत शिष्य हैं जो संस्कृत में पीएचडी हैं। निरुक्त आने चाहिए, निर्घंटु आने चाहिए, कितनी देर की पुस्तक है ये। और सबसे पहली बात, विषय तुम्हारा सिर्फ एक जगह फंसा है, व्याकरण में। अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूं कि 13वां 14वां अध्याय जो मुसलमानों के बारे में स्वामी दयानंद ने लिखा है, कुरान पर समीक्षा की है, तो क्या उन्हें अरबी आती थी? किसी भी ग्रंथ का अनुवाद करने के लिए अगर उसका भाष्य हो चुका है, अनुवाद हो चुका है, ट्रांसलेशन हो चुकी है, तो वो काफ़ी होता है। और तुम इस चीज़ पे नहीं आना चाहते, लेकिन यहाँ ये बताओ, अगर दयानंद को अरबी आती हो तो साबित करो, और अरबी नहीं आती तो समीक्षा कैसे कर दी? और अगर समीक्षा हुई है तो वो किसी न किसी उसके तर्जुमा, उसके अनुवाद पे होगी ना। और हम जितनी भी बात सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से कर रहे हैं, वो सारी उन्हीं बातों की कर रहे हैं जो अनुवाद आपके ही दयानंद जी ने करके दे रखे हैं। अगर निरुक्त और निघंटु और अष्टाध्यायी पढ़नी थी तो इसका मतलब दयानंद का जो ये अनुवाद करने का प्रयास था ये व्यर्थ था, इसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर सब, फिर तो सभी निरुक्त पढ़ते, सभी अष्टाध्यायी पढ़ते और सभी निघंटु पढ़ते और अपना अनुवाद, आवश्यकता ही नहीं थी अनुवाद की। और अगर उन्होंने 1.5 वेद का, आधा ऋग्वेद और 1 यजुर्वेद का भाष्य किया है, तो इसलिए किया होगा ना कि भविष्य में हिंदी भाषी लोग भी इसको समझ सकते हैं। बस एक ही चीज़ है। और रही बात चुनौती की, तो वो हर बारी स्वीकार है, आपकी भी स्वीकार है, देवानंद जी की स्वीकार है। जब चाहो जब संसार क्रांति वाले से मिल लेना। हम शास्त्रार्थ के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से तैयार है। लोग 3 वर्गों को वेद पढ़ाने लगे, फिर धीरे धीरे 1 वर्ग को, ब्राह्मणों को ही पढ़ाने लगे। ठीक है, कबीर का जन्म जहां भी हो गया या जैसे भी, इसकी पढ़ने की बहुत इच्छा थी। पंडितों के पास घूमा, पंडितों ने नहीं पढ़ाया। कहते हैं कि कहीं रामानुजिया जो कुछ थे इसके गुरु वहां गंगा नहाने के लिए जाया करते थे, तो पढ़ाने से तो मना कर दी, तो वहां सीढ़ियों पर जाकर के लेट गया ये। तो गुरु जी वहां जाकर जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए, प्रातः काल कोई थोड़ा अंधेरा था, कबीर की छाती पर गुरु जी का पैर पड़ गया। तो गुरु जी बड़ा, क्योंकि थोड़ा तो थे ही, इतने धार्मिक तो थे भाई, किसी के शरीर से मेरा पैर लग गया, तो इसने फिर भी पढ़ने की प्रार्थना की, पर इसको पढ़ाया नहीं। वो कह दिया तू राम नाम का जप कर ले, इसी से तेरा उद्धार हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी कमियां आ गई थी। शायद कबीर को पढ़ा दिया जाता तो कबीर ऐसी ऐसी उठपटांगे बातें नहीं कहता, जैसे वेदों के बारे में कहता है, वेद पढ़ ब्रह्मा मरे चारों वेद कहानी। यदि उसको ये पढ़ा दिया जाता तो वेदों के बारे में ऐसे नहीं कहता ये। तो हमारी कुछ कमियां रही हैं ब्राह्मण वर्ग की ओर से, क्योंकि जो योग्य आदमी होता है उसको यदि पढ़ना चाहता है तो पढ़ाना चाहिए। अब नहीं पढ़ाया तो उठपटांग कुछ से कुछ। ये सबसे ना दुख की बात है। बहुत पुस्तकों को पढ़ा होगा आप लोगों ने, बहुत लोगों को सुना होगा, लेकिन कबीर जी की निंदा मैंने अपने जीवन में सिवाय इन दुष्टों से हमने कहीं नहीं सुनी। दयानंद वो पहला दुष्ट था जिसकी पुस्तक में कबीर जी की निंदा थी, और उसी पंथ को ये आज फॉलो कर रहे हैं। और रही रामानंद जी की और कबीर जी की बात, ये विश्व विख्यात है। और कबीर जी ने चर्चा में गोरख जी को और बहुत सारी, मतलब बहुत बड़ी महिमा है कबीर जी की। और इन्होंने कहा कबीर जी की वाणी है, बिल्कुल है कबीर जी की वाणी, लेकिन कबीर जी की ये वाणी भी है, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूँ वेदों से नहीं, और जौन वेद से मैं मिलूँ उसे वेद जानते नहीं। तो कबीर जी की ये वाणी भी है, वेद कते झूठे ने भाई, झूठे जो है वो समझे नहीं।
तो कबीर जी की महिमा बहुत बड़ी है, उसके लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ और वहाँ इन शंकाओं का निवारण करवाओ। ये ऐसे झूठी और रूट पटांग बातें करने से, परमात्मा के द्रोही होने से कोई फायदा नहीं है। दिए हैं। तो जो पढ़ना चाहे उनको हम पढ़ाते हैं, आए। हम कु शब्द धातु से ये कभी शब्द बना रखा है, क्योंकि इसमें विभक्तियां चलती हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो ऐसे करते कराते इस पर वो ये लिखा हुआ भी था, ये मिटा दिया गया। सु यश, तो सु लाते हैं, सु का सद बचता है, स को फिर र बन जाता है। रखे विसर्ग खर आ जाए आगे, ये खर है यहां से यहां तक, ये अवसान आ जाए तो इसको विसर्ग बन जाता है, और नहीं तो रेप का रेप रह जाता है। तो आगे अवसान नहीं हुआ है तो ये ऐसा शब्द है कब्र मनीष। मकार खर में नहीं आता, ये महिया खर यहाँ से आगे शुरू होंगे, तो रेप का रेप इसीलिए रहेगा। नीचे लिखा नीचे लिख दें, ऊपर लिखना चाहे तो इसको ऊपर लिख दें, कब्र मनीष। तो इसमें ना तो ये दीर्घ है ई और ना ये बगा है, तो एक कब्र शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रांतदर्शी, विद्वान। और सबसे ज्यादा धरती पर क्रांतदर्शी यानी लोक लोकांतरों में सबसे ज्यादा क्रांतदर्शी है तो परमात्मा विदों का उपदेश करता है। और सामान्य कर दिया कमाल, हर चीज में व्याकरण। ये तो परमात्मा का शुक्र है कि इन्होंने वेद का भाष्य किया है, वेद का अनुवाद किया है, जिसमें इन्होंने कवि शब्द का अर्थ कर दिया। और खुदा न खास्ता अगर ये रामायण का रामायण का अगर अनुवाद करते वाल्मीकि रामायण का, तो ये राम का भी अर्थ कर देते कि जो राम है वो रम धातु से बना है, मतलब राम की धातु जो है वो रम है, और घन इसका प्रत्यय है, और इसकी व्युत्पत्ति हुई है रम जमा में घन राम। और शाब्दिक अर्थ इसका ये है कि जो रोम रोम में रमता हो, या इसका जो रमण करता हो, और जो समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त हो। रामायण में राम का अर्थ ये इसको कर देते, और फिर कौन समझ पाता उस रामायण को। अरे भले आदमी हो, थोड़ा सा तो विचार करो कि नाम का अर्थ नहीं करना। हर नाम किसी किसी धातु से निकला, उसमें क्या विशेषता है? बात ये नहीं है कि वो किस धातु से निकला है, बात ये है कि परमात्मा का नाम कबीर है। कड़वा आश्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ जो स्वामी दिव्यानंद जी महाराज जी थे, उन्होंने ये जो पुस्तक है ज्ञान गंगा, इसको अज्ञान गंगा बताया। यानी कि इस पुस्तक में जो चीजें बताई गई हैं उनका शास्त्रार्थ के लिए इनके जो अनुयायी हैं, यानी कि रामपाल जी के जो अनुयायी हैं, जो लगातार इस पुस्तक के बारे में लगातार सोशल मीडिया पर वीडियोस जो है वो जारी कर रहे हैं। और स्वामी दिव्यानंद जी महाराज की अगर बात करें तो उनके जो समर्थक हैं उनको सीधे सीधे तौर पर आज इन्होंने चैलेंज दे दिया है कि शास्त्रार्थ करने के लिए वो हमारे पास आए। फिलहाल आप लोगों का इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर करें। पत्रकार भाई, एक तो हम कल से आपके पास फ़ोन भी कर रहे हैं, और आप फ़ोन में आपने ये जवाब दिया था कि कल शाम तक आपके पास कॉल आ जाएगा, शास्त्रार्थ के लिए हम तैयार हैं। और आपने रटी रटाई बातें कह के इस वीडियो को तो पूरा कर दिया, लेकिन शास्त्रार्थ के लिए जो फ़ोन नंबर आपने दिया है उस फ़ोन पर हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, और आपने ये कहा था कि हम आपको संपर्क करेंगे, अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ। और दूसरी चीज़, इस प्रकार से रटी रटाई बातें नहीं किया करते। सत्यार्थ प्रकाश के लिए आर्य प्रतिनिधि आर्य समाज उत्तरदायी है। इसके लिए आर्य विद्वानों को सत्यार्थ प्रकाश और दयानंद चरित्र पर जो ये झूठी बातें फैलाते हैं, दयानंद के मामले में भांग वो पीते थे, तंबाकू वो खाते थे, उल्लास वो सूंघते थे, और कितने हुक्का वो पीते थे, इतने दुर्गुणों से भरे व्यक्ति को किस आधार पर मैंने शिक्षा दिया? शास्त्रार्थ इस बात पर होगा। और हम आधी रात को भी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से शास्त्रार्थ के लिए तैयार हैं। जब चाहो, जब संसार क्रांति वाले भाई आप मध्यस्थता करो और ऑनलाइन चर्चा करवाओ, हम तैयार हैं। सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय हो। ये जो भी विषय आपको बताए गए, ये सभी ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो।